किसी ने भी नहीं किया हुआ। चलें जी इंशाल्लाह। काइंडली कंफर्म कि आपको मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है। अच्छा, कवर लेटर होता क्या? आपको क्विज क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि सबको रिमाइंड हो जाए कि कवर लेटर बेसिकली क्या होता है जी कवर लेटर। कल मैंने आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बताई थी, भूले तो खैर आप में से कोई भी नहीं गया होगा, लेकिन चले दोबारा पूछ लेते हैं आपसे। हाँ, शाबाश। नहीं, मोटिवेशन लेटर नहीं होता वो। वो बेसिकली एक कंपनी के नाम जो है ना, एक लव लेटर ही होता है। ठीक है, उसका पहला पोर्शन क्या होता है, हम क्या करते हैं पहले पोर्शन। अच्छा, सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने कोई पर्टिकुलर बंदा ढूंढना है। उस कंपनी का एचआर मैनेजर हो जाए, रिक्रूटमेंट मैनेजर हो जाए, जिसने वो जॉब पोस्ट की होगी, राइट। तो सबसे पहले आपने उस बंदे को ढूंढना है। कुछ भी मिल जाए, कोई भी नाम मिल जाए, तलाल जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, who else, कोई और भी एक दो नाम आए थे। ठीक है, तो आपने सबसे पहले जो है ना वो एचआर मैनेजर को ढूंढना है जो वो पोजीशन पे हायर कर रहा होगा या जिसने वो जॉब पोस्ट की होगी। दोनों में से किसी एक को लिखें। ठीक है, ये किसी भी फॉर्मेट में लिख लें, दाएं तरफ लिखा जाता है सर, बाएं तरफ लिखा जाता है सर, बीच में लिखा जाता है, ये हमारा कंसर्न है ही। ठीक है, फॉर्मेटिंग इज नॉट आवर इशू। मैं इस टाइम ये समझ रहा हूँ कि आप सबको फॉर्मेटिंग का पता है। अगर नहीं भी पता तो एक आर्टिकल पढ़ लेना, आपको आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक भी लिख दो तब भी चल जाता है। अच्छा, थर्ड क्विज क्या है जी आप लोगों का कि आपको जॉब मिल जाती है, आपने थर्ड चीज क्या करनी है। हाँ, अच्छा एक बात याद रखिएगा, कवर लेटर हमेशा कस्टमाइज होता है। शाबाश, वेरी गुड क्वेश्चन। कभी भी ये आप सबके लिए है, कभी भी कवर लेटर जो है ना वो सेम नहीं होता हर कंपनी में, और ऐसा करना भी नहीं है। उसकी रीजन बड़ी सिंपल सी है, आप कितना का एडिट कर लेंगे। अच्छा जी, आपने अल्ट्रासाउंड का फॉर एग्जांपल बनाया है, किसी ने जो है वो एमएससी बॉटनी की है, zoology की हुई है, उसको जो है फिशरीज डिपार्टमेंट में की जॉब करनी थी, लेट्स सपोज किसी फिशरीज के फॉर्म में, तो वो क्या करेगा, वो अल्ट्रासाउंड वाला तो नहीं फिट कर सकता ना वो। किसी ने जो है वो प्लांट पैथोलॉजी आप में से किया हुआ है, तो वो ऐसे तो नहीं कर सकता, राइट। एग्जैक्टली तो नहीं पता किन्होंने किया हुआ है, तो हर एक फील्ड के लिए, हर एक पोस्ट के लिए लगा है। ठीक है, अच्छा, आपने सब्जेक्ट देना है सबसे पहले, उसके बाद आप कंपोनेंट्स, आपको आज मैं समझा देता हूँ कि क्या कंपोनेंट्स लिखने हैं। यही काम आप लोगों ने लाइफ में जब भी आप अप्लाई कर रहे हो मल्टीपल पोजीशंस पे, ये इसलिए कवर लेटर पर मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि ये अपवर्क में आना है, और आप में से सब कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि हमें जॉब नहीं मिलती है, जॉब 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 जॉब, ये अक्सर ही मैं सुनता रहता हूँ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किसे लिख रहे हैं। ठीक है, यही काम हमने अपवर्क पे अप्लाई करना है। जो लोग आज मिस कर गए हैं या कल वाली क्लास मिस कर गए, उन्होंने काफी लॉस किया। उसके बाद आपको डिटेल पता होना चाहिए वो बंदा कौन है, डिटेल होम, मतलब कौन बंदा जो है वो हायरिंग कर रहा है या उसने जॉब पोस्ट की है। लेट्स सपोज जॉब पोस्ट फ्रीलांसिंग की हो जाए, किसी भी जगह की हो जाए। अच्छा, उसके बाद सब्जेक्ट, कोशिश करें कि टॉपिक पे ही रहें। ठीक है, जॉब पोस्ट की, आप उसका नाम पता चल गया लेकिन आपको उसकी पोजीशन नहीं पता, कोई मसला नहीं। आपको नाम पता चल गया, कंपनी नहीं पता चली, कोई इशू नहीं है। आपको पोजीशन पता चल गई, नाम पता चल गया, वंडरफुल है। ठीक है, नाम का फर्क पड़ता है। ठीक है, आप किसी जगह पे कोई स्पेसिफिक नाम लिखेंगे, अल्टीमेटली आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। अच्छा, उसके बाद आपने जो है ना थोड़ी सी चीजें जो है ना बतानी है कि मैंने आपको कहाँ से ढूंढा। आई फाउंड योर जॉब, अभी अपवर्क, लिंक्डइन, अभी ये इस पे बहस में नहीं पड़ना ये क्या होते हैं, अभी सिर्फ आपने ये देखना, ये समझ लो कि लोकल जहांग का अखबार है और लोकल उसका अखबार है। बेटा ये जनरली होता है। ठीक है, ये कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए नहीं होता। ठीक है, ये बस इसे सीखें अभी आप। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आपको कभी भी गाइड करूंगा कि आपने किसी इदारे के लिए करना है। आपको एक जर्नल बनाऊंगा, ठीक है,
जर्नल ही बताया जाएगा, ठीक है। हर एक ने अपने मुताबिक कस्टमाइज करना, ठीक है। अच्छा, आई फाउंड योर जॉब ऑन लिंक्डइन और अपवर्क एंड जॉब टाइटल यहाँ पे लिखना है आप लोगों ने, ठीक है, कि क्या जॉब टाइटल था। फॉर एग्जांपल एमटीओ था, या चलो अब आपने यूनिवर्सिटी का पूछा तो लैब रिसर्च, लेट्स सपोज आई थिंक दिस प्रेजेंट इज लैब रिसर्चर, लेट्स सपोज, या कुछ भी एक्सवाइजी जो भी आप लिखना चाहें। अब यहाँ पे आपने बताना है कि मैं इस चीज में क्यों इंटरेस्टेड हूँ, व्हाई आई एम पैशनेट, व्हाई आई एम इंटरेस्टेड अबाउट दिस और दिस यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, लेट्स सपोज, अच्छा चलो आपने यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ही लिखी, यूनिवर्सिटी का बता देता हूँ। अब यहाँ पे दो बातें हैं यहाँ पे। अब ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे कवर लेटर पूछ रहे हो जॉब अप्लाई करने का, नहीं, आप वहाँ पे काम ना करना चाहते हो, वहाँ पे आप फॉर एग्जांपल एडमिशन लेना चाहते हो, जिसे हम आमतौर पे मोटिवेशन लेटर कहते हैं, यूनिवर्सिटीज का मोटिवेशन लेटर, वो भी यही चीज है, ठीक है। या आप लेटर ऑफ इंटेंट कई दफा करते हैं, एलओआई जिसे हम कहते हैं, ये सब चीजें तकरीबन सेम ही होती हैं, ठीक है। ये आपने अपने मुताबिक कस्टमाइज करना। अगर आप एज अ स्टूडेंट बात कर रहे हैं तो आपको मैंने बता दिया, अगर एज अ जॉब बात कर रहे हैं तो वो तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए कई दफा उसे मोटिवेशन लेटर या एलओआई कर दिया जाता है, लेटर ऑफ इंटेंट या इंटेंशन लेटर जो भी, ठीक है। कई कंट्रीज के अंदर लेटर ऑफ इंटेंट चलता है, यूके सॉरी यूएसए, टर्की, इस तरह में, और यूरोप वगैरह में मोटिवेशन लेटर। बाकी ईस्ट एशिया में चले जाएं या फार ईस्ट वगैरह में तो वहाँ पे कवर लेटर ही चलता है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर सब कुछ ही चलता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी सही कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पर्टिकुलरली यूएसए में चलता है। यस, यू आर राइट। अच्छा, लेकिन आप सर्च कर लीजिएगा, मुझे इतना इतनी वो इंफॉर्मेशन में भी गलत भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा खैर, तो व्हाई आई एम पैशनेट अबाउट दिस जॉब और इंटरेस्टेड, आपने यहाँ पर जो है ना इसी पैराग्राफ में आपने उनकी फिलोसफी पे बात करनी, ठीक है। अबाउट में बात कर लो, समरी फिलोसफी जरा मुश्किल लफ्ज हो जाएगा, समरी करनी है रिलेटेड टू अबाउट, विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, इस तरह की चीजों पे कि आपका और उनका विजन कहाँ पे मिलता है। अच्छा, ये फर्स्ट पैराग्राफ में आपने करना है। सेकंड पैराग्राफ के अंदर जो है ना आपने ये बताना है कि आपने कौन सी ऐसी स्किल सीखी है जो उनके काम में काम आती है, ठीक है। अब आप लोगों ने कोई स्किल नहीं सीखी, लेट्स सपोज आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, तो आपने ये बताना है कि आई एम एबीसी, ग्रेजुएट फ्रॉम हियर, ठीक है, और ये मैं करता रहूँ एंड दिस आई हैव डन, और मेरी जो फिलोसफी है लाइफ के बारे में वो आपकी फिलोसफी से मिलती है या किसी कोई इस तरह की लाइन, ठीक है, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहें लिख दिया। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लाइन है ना वो इस पैराग्राफ के एंड पे आएगी, इसी पैराग्राफ में रहते हैं कि आपने यहाँ पे लिखना है इन यूनिवर्सिटी आई हैव लर्न दिस स्किल, या इन दिस जॉब या इन दिस स्किल आई हैव लर्न निगोशिएशन स्किल, ठीक है। आपने यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स का तस्करा कर सकते हो, सॉफ्ट स्किल जैसे हम कहते हैं। अगर आपने कोई स्किल नहीं सीखी तो कोई मसला नहीं, दुनिया में हर बंदा हर काम सीख सकता है, ठीक है। आई हैव अ सॉफ्ट स्किल्स, बेतहाशा सॉफ्ट स्किल है, वर्बल है, कम्युनिकेशन है, राइटिंग की स्किल हो सकती है, तो वो यहाँ पे आप तस्करा कर देंगे। अच्छा, अब थर्ड पैराग्राफ में आप लोगों ने क्या लिखना होता है जी। थर्ड पैराग्राफ में जो है ना आपने सेकंड में, फर्स्ट में आपने वो बता दिया थोड़ा सा, सेकंड में आपने ये बता दिया कि हाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प, हाउ दिस जॉब इज गोइंग टू विद माय प्रीवियस नॉलेज, कहाँ पे ही मिलती है आके, ठीक है। मे बी कोई लफ्जों का आगे पीछे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में तो ओके। अच्छा, अब ये चीज आपने फर्स्ट पैराग्राफ में बता दिया यहाँ तक, सेकंड पैराग्राफ में आपने ये चीज बतानी है, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 2 में आप ये बता देंगे। अच्छा,
कई दफा ऐसा होता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि आप हमेशा जो है ना 4 पैराग्राफ, मैं ये कहता हूँ कि आप 3 भी बना सकते हैं, ठीक है। अ, अच्छा, जो 4 पैराग्राफ बनाने का कहते हैं ना, वो ये कहते हैं कि आपने कौन सी ऐसी चीज सीखी थी, हार्ड स्किल। फॉर एग्जांपल आपने सर्टिफिकेट कोई लिया, अब यहाँ पर आप तस्करा कर सकते हैं रोजगार का कि आपने 3 माह में क्या सीखा वहाँ पे। क्यों मैं समझता हूँ कि मेरी रिज्यूमे फिट है आपके लिए, ठीक है। आपने रेफरेंस रिज्यूमे का देना। अब पैराग्राफ 3 के अंदर जो है ना, आपने थोड़ा सा ये बता देना कि कहाँ मैं फिट हूँ, कहाँ मुझे जो है वो आप फिट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि असल में एडजस्ट ही करना है ना किसी को, जॉब का मतलब यही होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पर जो है ना, आप लोगों की यहाँ पे आर्ट समझ लें स्टार्ट होती है, स्किल यहाँ पे स्टार्ट होती है। अब आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने जितना एक्सपीरियंस लिया है हार्ड स्किल का, हार्ड स्किल क्या, ये रोजगार में कुछ चीज स्किल सीख ली, आपने कोई एक्सेल सीख लिया, ठीक है। आपने कोई जो है वो कहीं किसी जगह पढ़ाया। अब लास्ट टाइम एक स्टूडेंट मतलब क्लास में थी, तो उन्होंने बताया ये कि शी वाज teaching at some college or university, I think, and one of her students got medal, I guess. तो वो एक टोटली जो है ना पढ़ाने से जो उनको गोल्ड मेडल आया, या ये कह सकते हैं कि जिस क्लास के 80% लोगों ने पास किया, या यहाँ पर ऐसी चीज लिखनी चाहिए जो कि नंबर की फॉर्म में हो। हार्ड स्किल जैसे हम फॉर एग्जांपल, मैं ये कहता हूँ कि मैंने किसी जगह पढ़ाया, आई यूज्ड टू टीच class of 80 plus students। यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं, जितने ज्यादा नंबर्स आएंगे ना आपकी बात के अंदर, उतना इंटरेस्ट पैदा होगा। नंबर्स पे जो नजर है वो जल्दी जाती है, ठीक है। आप यहाँ पर आप हार्ड स्किल का तस्करा करेंगे, एंड यूज्ड टू टीच एंड क्या क्या आपको सिखाया अभी मैंने, शॉपिफाई, कंटेंट राइटिंग, व्हाट्सएवर, ठीक है। जो भी आप लिखना चाहें वो आप यहाँ पे लिख दें। यहाँ अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो यहाँ पे आप तस्करा कर सकते हैं अपने सर्टिफिकेट्स का कि जी मैंने जो है आई हैव पास डिस्टिंग्विश, या क्या कह सकते हैं, आई वाज अ प्रोमिनेंट स्टूडेंट, आई गॉट माय डिग्री इन डिस्टिंक्शन या ऑनर्स विद 95%। इस तरह से बता दो ताकि आप ये लगे कि आप वाकई टॉपर्स में से, ठीक है। अब जो टॉप नहीं कर पाए, चलो उनका भी कोई हल निकाल लेते हैं। वो ये देखते हैं कि आई गॉट सर्टिफिकेशन फॉर दिस, फॉर अमेज़न, शॉपिफाई, जो भी लिखना चाहो, दराज, जो भी आपको ज़हन में आ जाए, ठीक है, फ्रॉम रोजगार, ठीक है। तो अच्छा, अगर आपने ये भी नहीं किया हुआ, चलो अल्लाह ना करे, उम्मीद तो है कि सबको मिल ही जाएगा, लेकिन चलो अगर अभी मिला तो फिर क्या करें, तो फिर भी बता देते हैं। तो फिर आप ऐसा करना कि आपने अपनी कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी थी ना, सोसाइटी को ज्वाइन की हुई थी, लेट्स सपोज कोई सोसाइटी थी, कोई इस तरह से था, और उसके अंदर आपने क्या सीखा, ठीक है, डिबेटिंग सीखी, पोएट्री सीखी, कुछ भी सीखा, ठीक है, तो आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। और ये बता सकते हैं कि इसकी रेलेवेंस क्या है। उससे मैंने क्या सीखा, उससे मैंने ये सीखा कि जी आप जो है वो कम्युनिकेट किस तरह से अच्छा कर सकते हैं, आप लोगों को किस तरह से अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस तरह से आपने लिखना है, और आपने एंड पे ग्रेटिट्यूड दे देना, विद ग्रेटिट्यूड। देखो कितना वो लग रहा है कि जैसे जो है ना आप उस बंदे की जो है ना उसको आपको उसके अलावा नजर नहीं आ रहा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ये आपने अपने लिए सोचना है, इंटर्नशिप है, रिसर्च वर्क है, कुछ भी कह सकते हैं। बिल्कुल, रिसर्च वर्क इज वेरी वेरी गुड। अब ये तो मैं वो बता रहा हूँ ना कि एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ भी नहीं याद आ रहा तो चलो वो लिख लो, ठीक है। तो विद ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड लाजमन करना, सॉरी और थैंक यू कहा करें वैसे भी, और काइंड रिगार्ड्स, जैसे हमें तो आदत ही नहीं है सॉरी और सब करने की, और वेट करने की तो बिल्कुल भी आदत नहीं है।
रिगार्ड्स ठीक है, ये आपने लिखा। हाँ कुछ भी कर सकते हैं, ले जी आपकी सबके लिए मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जी। सर्च वो किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है, इंटर्नशिप वर्कशॉप सेमिनार्स, ठीक है जी। आप दुबई का ट्रिप लगा के हैं वो भी लिखते हैं, स्क्रीनशॉट। मैं आपको उधर भेज देता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें, कौन सी ऐसी कोई बात है, मैं आपको उधर सेंड कर देता हूँ, डजंट मैटर। फील्ड वर्क जैसे, हाँ चलो। सर लास्ट पैराग्राफ हमारी स्किल्स पे होगा, लास्ट पैराग्राफ उन चीजों पे होगा जो आपने सीवी के अंदर नहीं लिखी, या ऐसी चीजें करना कि जो आपको ऐसा लगे कि ये एकदम वो पढ़ेगा, वो कहेगा एकदम कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, हाँ ये बंदा ठीक है यार, इसको रख ले। समझ रहे हो, यहाँ पे आपने कनेक्शन करना है उसके साथ कि फॉर इंटरेस्ट, क्योंकि एंड तक कोई भी नहीं पढ़ता ना। एंड तक पढ़ना इसलिए जरूरी है कि यहाँ पे कोई नंबर लिखो, मैंने इसलिए बताया को गोल्ड मेडल का लिख दो जी, मुझे गोल्ड मेडल मिला, मुझे लैपटॉप मिला और उस लैपटॉप से मैंने ये किया, वो एक स्टोरी बने, वो एक रैंडम लाइन ना बने। अब फॉर एग्जांपल कि मैंने दुबई का ट्रिप किया और कई रातें मैं जो हूँ वो सड़कों पे सोया हूँ और खाने को पैसे नहीं बचे, तो ये भी आपकी लाइफ स्ट्रगल है। तो वो कहेंगे हाँ इसके अंदर बहुत पेशेंस है, अगर इसको हम 2 माह सैलरी लेट भी देंगे तो ये गुजारा कर लेगा, ठीक है। सैलरी लेट चले, या कोई ये कहेगा कि अच्छा फॉर एग्जांपल आप भावलपुर से हैं, आपको जो है जॉब दी जा रही है ग्वादर में, तो अच्छा ये पहले दुबई गया हुआ है, अच्छा सही, पहले ये 10-10 लोगों के साथ एक ही रूम में सोया हुआ है, चलो भाई ठीक है, इसको हम 50 के साथ रखते हैं, गुजारा कर लेगा, ठीक है। तो देखो एकदम उसका इंटरेस्ट बन जाएगा, हाँ यार ये बंदा सरवाइव कर सकता है, चलो इसको खाने को दाल रोटी भी चलेगी तो कोई मसला नहीं है, घर से वैसे ही तंग आया हुआ इसलिए दुबई गया था, हालांकि वो तो उसी को ही पता है कि दुबई क्या करने गया था। हाँ सही, नहीं ये ऑटोबायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी भी है, ठीक है। अम, वो बेचारा इनसिक्योरिटी में ना आ जाए, वो कहे कि मैं 25,000 की जॉब कर रहा हूँ, तो वो कहे कि भाई साहब मैं तो आज तक कभी लाहौर से कभी ये इधर तक नहीं गया, मरी तक भी, तो अगला जो है वो दुबई गया हुआ है तो पता नहीं इसके कितने शशके होंगे, तो वो इनसिक्योर भी हो सकता है। तो अगर आपने 2-4 ट्रिप्स का ज्यादा लिख दिया मेरी तरह, तो फिर तो पता चले कि वो अगला जो है ना उसने जॉब पे हायर ही नहीं करना, वो कहे बस मेरी बस हो गई है, इसको बंदे को जॉब पे हायर ही ना करो, इसने जो है ना, इसको हर साल में एक आध दफा जो है ना कोई कीड़ा होता है, तो इसको जाने दो कहीं ना कहीं, तो ये चला जाएगा वैसे ही। तो देखते हैं, डिपेंड करता है। तो ठीक है जी, आप सबको ये कवर लेटर की समझ आ गई है। तो ये जॉब जो है ना, ये अप्लाई जो है ना हर तरह की ही जॉब में होता है,
ये आप अपवर्क में करें या लिंक्डइन में करें, ये दुनिया जहां की किसी भी जॉब में करें, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर, कहीं ना कहीं यही है। बेटा ये व्हाट्सएप क्या है, आप मुझे यहाँ पे भेजें। व्हाट्सएप क्या करना है? सर फर्स्ट पेज होना चाहिए, फॉर्मेट ऐसी की, फॉर्मेट डजंट मैटर। आपने लिखा क्या है वो मैटर करता है। आप सिंपल प्लेन राइटिंग में भी लिख दोगे वो चलेगा, ठीक है। व्हाट्सएप देने से मैं लिटरली बहुत घबराता हूँ, क्योंकि मेरे साथ, मैंने जिंदगी में किसी को एक दफा दिया था तो मेरे साथ बहुत बुरा इत्तेफाक हुआ। तो इस वजह से मैं बहुत डरता हूँ व्हाट्सएप देने से। एक पेज से ज्यादा हो गया? अच्छा, कहाँ पे? एक ही पेज है? मैं करता हूँ जी, करता हूँ, आप बेफिक्र करो। ये देखें जी, एक ही पेज है ये तो कवर लेटर जो है ना वो आप लोगों ने लिख के आना है। नहीं नहीं, नहीं होता। आप इतना, आप अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा कम लिख दें, ठीक है। दुनिया एक पेज से ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाह रही, तो कम ही लिखें, ठीक है। एक पेज से ज्यादा मेरा नहीं ख्याल, पे एक पेज भी पढ़ता है तो बड़ी मुश्किल ही होती है, अनलेस वेरी कोई वेरी वेरी कोई इंटरेस्टिंग चीज। नहीं, कुछ भी नहीं देना, प्लेन टेक्स्ट लिखो बस। हाँ, जिन्होंने कोई दुबई का ट्रिप किया हुआ वो लिखते हैं, ठीक है। सर मेरे माइंड में क्वेश्चन है, घूम रहा है कल से अबाउट ऑर्डर। अच्छा सर, इस इंडिविजुअल की कंबाइन की बनाओ। आप ये चेक कर लेते हैं और बताएं। अच्छा, आप लोगों की वैसे ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है? कभी मैंने पूछा नहीं वैसे, कहाँ जाने का बड़ा दिल करता है? अ, बस टर्की ना कहना भाई, लड़कियों, ये मैं बहुत सुन सुन के जो है ना वो तंग आ चुका हूँ, तो मैं अब नहीं सुनना चाह रहा इसके अलावा कोई और। जापान से। ये जो एनिमे वाले लोग हैं ना, ये जापान को जाना चाह रहे हैं। उम्र माशाल्लाह, स्विट्जरलैंड, पूरी वर्ल्ड, मैलडीव्स, यूएसए। और चलो मालदीव्स वाले तो मुझे भी पसंद है। खैर, पाकिस्तान में रह के सीएसपी ऑफिसर भाई, दुनिया में कहीं जाना है कि यहाँ ग्रीस भी वेरी वेरी ब्यूटीफुल। नहीं, इतना इतना जो है ना वो डिप्लोमेटिक आंसर नहीं जरूरी है, सारी दुनिया ऐसी है ना, वो हमें भी पता ही है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करें। अ, कतर। क्यों, वर्ल्ड कप देख के जाना है कनाडा? कनाडा में सिर्फ लेक्स ही हैं, उसमें कौन सा ऐसा भी? कोरिया एंड चाइना, ये के पॉप और सी ड्रामा की वजह से तो नहीं ज्यादा शौक है आपको हॉलैंड? सही। हॉलैंड में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपको बड़ा दिल करता है? दुबई जाना सर, कल एक बाय रिक्वेस्ट मुझे समझ नहीं क्वेश्चन। सर यूरोप, अच्छा, कंट्री ऑफ फ्लावर्स वो तो है।
फिर क्यों जाना है भाई चाइना और कोरिया? जो उसको ओमान, अच्छा सही, सलाला, सलाला देखने का शौक है। ठीक है, अच्छा मैंने टर्की का गाया तो किसी ने टर्की का जिक्र ही नहीं किया। अ, लेकिन चलो कह सकते हो, मैं वैसे ही कह रहा था। सलाला, शाबाश सही है। फिनलैंड वैसे पसंद है, अच्छा अच्छा। अच्छा भाई चाइना वालों आपने बताया नहीं, अच्छा उज्बेकिस्तान। वैसे सबसे जो सबसे जो इनमें से मुझे वैसे इंटरेस्टिंग लगा। चलिए खैर वो एक अलग चीज है, लेकिन वैसे जापान मिल जाए चांस, अच्छा जापान से उस कंट्री में चांस। मैं तकरीबन 3 जगहों पे गया हूँ। चौथे का इरादा था लेकिन चौथा नहीं जा सके। चौथे का वीजा रिजेक्ट हो गया मेरा रिसेंटली। पैलेस्टाइन। सही सही, अच्छा ऐसा है पर्टिकुलरली मुझे वैसे वुड लाइक टू आंसर यू। अच्छा मुझे वैसे बड़ी हैरानगी हुई किसी ने ऑस्ट्रेलिया का नहीं कहा, हालांकि ऑस्ट्रेलिया इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, और मुझे बड़ी हैरत हुई किसी ने आइसलैंड का नहीं कहा। आइसलैंड बहुत प्यारी जगह है, मतलब यूएसए कनाडा ये तो है ही हैं, प्यारे हैं, लेक्स वगैरह हैं कनाडा में अ, अच्छा एक और बड़ी मुझे हैरत हुई ग्रीस पे, कई लोगों को ग्रीस का भी पता है, तो इट्स आल्सो वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। लास वेगास भी प्यारा है, मुझे बहुत प्यारा है। तो इंशाल्लाह जरूर ऐसे। अच्छा अच्छा, सही सही। अच्छा मतलब आप लोगों के घूमने में इतना ज्यादा मैंने वैसे देखा है, सर सब देखे हुए अपने कंट्रीज। मुझे वैसे पर्टिकुलरली इंडोनेशिया का एक आइलैंड है राजामपत, वो बहुत प्यारा लगता है। तो इंशाल्लाह शायद मेरा नेक्स्ट ट्रिप कहीं ना कहीं लाइफ में हुआ तो उधर का ही होगा। मालदीव महंगा पड़ा, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। बाली, राजामपल, लोम्बो, ये सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं। न्यूयॉर्क बहुत प्यारा। आप कितनी दफा गए हैं? कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा भाई तो भाई आपकी गिग तो बहुत प्यारी है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉपी पेस्ट किया हुआ है आपने, तो सही है, अगर कॉपी पेस्ट कम करें तो ज्यादा बेहतर है। वैसे मेरा जो आजकल थोड़ा सा शौक हुआ हुआ है, वो भी पता नहीं है कभी हो पाता है पूरा भी कि नहीं, कि मैं सारे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो जिनके पॉपुलेशन रिलीजियस या ज्यादा है, तो मैं उस सब का ट्रिप करूँ कभी लाइफ में अगर मौका मिला तो।
ये हो जाता है। आपको जो है ना एड इनवॉइस की जो एक पर्टिकुलर ऐप है वो डाउनलोड करोगे तो हो जाएगा। सेकंड, शो मर्ज इन्वेंटरी फॉर 3 कॉपीज ऑफ एडमिन ऑफ द प्रोडक्ट, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में बनाना पड़ेगा, कोडिंग करनी पड़ेगी, ये काम अभी आप नहीं कर सकते। इसको आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आफ्टर मे बी फ्यू मंथ्स, जब थोड़ा सा आप स्टोर बनाना शुरू कर दोगे तब। बाकी आप सब लोगों की जो बड़ी प्यारी प्यारी ख्वाहिशें हैं, कतर तो आप अभी भी जा सकते हैं, वीज़ा फ्री एंट्री है 14 दिन के लिए। बाकी मालदीव्स भी वीज़ा फ्री एंट्री है या वीज़ा ऑन अराइवल है। बाकी जापान का तो वीज़ा ही नहीं मिलता। और कौन सा रह गया, स्विट्जरलैंड, ग्रीस का भी वीज़ा जो है, फिनलैंड की चले एम्बेसी पाकिस्तान में ओपन हो रही है तो शायद आपको जल्दी वीज़ा मिलना शुरू हो जाए। बाकी रह गया कोरिया और चाइना। कोरिया का मिल जाता है, चाइना का आराम से मिल जाता है, कोरिया में थोड़ा दूर की ड्यूटी होती है। ओमान सलाला, ओमान में जिन्होंने ओमान किया है उनको शायद पता होगा या नहीं पता होगा, सलाला ओमान में हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला जो किताबी हैं उनका भी जो है ना मरकज है, या वहाँ पे उनको जो है वो रोज़ा है। बाकी जिनके लैस वेगस वाले शौक हैं तो कोई मसला नहीं, हो भी जाए। बहरेन, सही, आना, हाँ कर चो कोई बात नहीं, प्लीज टेक योर टाइम। बहरीन भी शायद वीजा वीजा है फ्री एंट्री पाकिस्तान से 14 डेज की, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन हाँ, कतर में तो है, कतर में तो 14 डेज की वीजा है। मैं बोलूंगा तो फिर आप लोग कहेंगे कि सर आप खुद चले जाते हैं और हमें कहते हैं कि आप ना जाया करें, तो मैं ना ही बताऊं तो बेहतर है। वैसे भी इस चीज़ में शो ऑफ करने का क्या फायदा कि मैं कहाँ क्या हूँ। हाँ बिल्कुल, सलाला इट्सल्फ बड़ा प्यारा, एक तरह से अभी मेरा जो मतलब जाने का इरादा है कभी लाइफ में, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला पूरा करे तो मैं शायद, क्यों थोड़ा काम महंगा हो जाएगा, मेरी जो है ना वो थोड़ी सी जेब इजाजत देगी तो फिर ही जाएंगे अब, क्योंकि पिछले दफा ट्रिप के बाद मैं काफी हद तक जो है ना वो जीरो पे आ गया था, काफी महंगा जगह थी, तो अब जरा दिल नहीं करता इतना लंबा ट्रिप करने का किसी जगह, तो वो ट्रिप छोटा मोटा भी नहीं था, वो काफी लंबा ट्रिप था, 3 बार रहा था वहाँ। तो मैं कंट्रीज नहीं बताने, मैंने कंट्रीज नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन ये है कि बस चलो जाते रहते हैं, कभी कभी चिल करता रहूं। अच्छा अच्छा, चलें छोड़ें इस क्वेश्चन को, फिर कभी बात करेंगे। लेकिन भाई अगला इरादा या तो इंडोनेशिया जाने का है या दुबई जाने का है, तो क्या होता है, दुबई का होगा ज्यादा पॉसिबिलिटी है। वैसे वैसे मेरा जो ट्रिप मतलब करने का इरादा है, या तो रिलीजियस ट्रिप होगा अगर हुआ तो, अगर नहीं तो फिर इधर का कोई ट्रिप होगा। कॉपी पेस्ट किया हुआ है, हम विजिट कर लेंगे, चलें कोई बात नहीं, बता देंगे आप इंशाल्लाह, काफी भी क्लासेस पढ़ी हैं आपको बता देंगे आराम आराम से। तो मेरा तो इरादा बड़ा लंबा चौड़ा था, मैं पाकिस्तान लास्ट ईयर जब पाकिस्तान से गया था घर, तो मैंने 1 साल घर वालों को कह गया था, मैंने 1 साल घर नहीं आना, तो खैर हुआ कुछ यूं कि बस फिर तकरीबन 3 माह गुजरे हैं, तो उसके बाद हुआ ये है कि थोड़े से एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़्यादा थे, थोड़े से कुछ मेरे से भी खर्चे कंट्रोल नहीं थे हो रहे फाइनेंसेस, तो
मेरा तो इरादा था पूरा मिडिल ईस्ट घूमने का, और उन दिनों कोविड की वजह से थोड़ी रिस्ट्रिक्शन भी ओपन हुई थी। प्रोफाइल आपकी ठीक है वैसे स्टूडेंट, लेकिन आई थिंक देयर इज अ इशू ऑफ कॉपी पेस्टिंग। थोड़ा सा कॉपी पेस्ट काफी ज्यादा किया हुआ है। नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ, देखते हैं। ये आपने किस फॉर्मेट में भेजी थी, ओपन ही नहीं हो रहा। वालेकुम सलाम। हाँ सही है, चलें जी, आपको ये ओपन ही हो रहा है, काइंडली मैं ग्रुप में सेंड कर दूँ। अच्छा हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, इसको क्या करना चाह रहे हैं? अच्छा चलो ठीक है। बाय द वे योर प्रोफाइल वाज गुड, और यहाँ पे कोर्स स्टूडेंट ने चेक करवाई थी, उनकी प्रोफाइल भी अच्छी थी। प्रोफाइल आपकी अच्छी है वैसे। K4 कायनात। सही। K4 कायनात, कायनात साबिर, ये आप दोनों एक ही हैं? दो दो प्रोफाइलें मैंने ना आपको मना किया हुआ, ना बनाइएगा, लेकिन चले कोई बात नहीं। अगर आप दो हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर अच्छा, इसको प्रोफाइल को थोड़ा सा चेंज करो। अगर अपनी फोटो आप लगा सकते हैं तो लगाएं, नहीं लगा सकते तो कोई इशू नहीं है, किसी की ना लगाएं, ठीक है। खास तौर पे झंडे की तो ना लगाएं। अ, अच्छा चलो ठीक। तो मैं ये समझा कि दोनों का नाम पहना हैं। चलें कोई बात नहीं, रिजवान। सर मेरी केक कैसी है? हाँ, आप शादी आपके बता रहे थे कि आपकी केक ठीक है। आपने अच्छा काम किया हो। पर्सनली लाइक इट। ताहरा की भी ठीक है, आपकी भी ठीक है। अच्छा। अच्छा, तो मैं बता ये रहा था कि मैं घर से जो है ना वो एक साल के ना, मतलब जो है ना वो इरादे से गया था कि मैंने घर एक साल नहीं आना है। तो क्या गाइड करूँ? अच्छा मैं बताता हूँ इसका आंसर। कॉपी पेस्ट, एक इनकी प्रोफाइल है अभी, क्या नाम है इनका? उम्मीद हबीबा। स्टूडेंट, ये कॉपी पेस्ट है, सारा कॉपी पेस्ट था वो। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कॉपी पेस्ट है। टॉप रेटेड शॉपिफाई एक्सपर्ट, कॉपी पेस्ट एक एक लफ्ज, तो थोड़ा सा खुद चेंज कर लेना। अच्छा मुझे मैं बात कर रहा था कि बहुत सारी जो है वो कॉपी पेस्ट है, दोबारा बना उसके। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि मैं घर से जब लास्ट ईयर गया तो मैं घर वालों को ये कह के गया था कि कम से कम जो है ना वो मैंने तीन चार पाँच छः जो है ना कम से कम कंट्री जो है ना मिडिल ईस्ट की घूम के आना है। और एक्सपेंसेस थे मेरे पास, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे, तो से ज़्यादा ही खर्चात मेरे हो रहे थे। होटलिंग का खर्चा था, खाने पीने का। तो जब मैं वापस 3 माह तो मैं इवन मैं निकला तो ये घर से सोच के था कि मैं पूरा जो है ना वो मैं आ रहा हूँ यार एक समय। तो मैं एक बात कर लूँ, आपको एक लर्निंग एक देना चाह रहा हूँ। तो मैं घर से तो इवन इस तरह से निकला था या इस तरह से गया था कि मैं एक साल घर नहीं आ रहा, ठीक है, या कम से कम कुछ महीने तो नहीं आ रहा। तो खैर वो एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हुए कि मुझे जो है वो फिर कुछ एक दो और वजूहत भी थी। कुछ एक दोस्त के साथ प्लान किया हुआ था, उसका वीज़ा वगैरह रिजेक्ट हो गया था। कुछ मैंने जिन कंट्रीज में जाने का इरादा किया वहाँ पे कई कई जगहों पे वॉर हो रही थी मिडल ईस्ट पे। तो एडवेंचर का कुछ खास ही शौक पड़ा हुआ था। तो
हुआ ये कि जब मैं गया तो पोस्ट कोविड का टाइम था, बिल्कुल कोविड खत्म ही हुआ था, तो मैं काफी अर्से से वेट कर रहा था 2020 के से 2020 से ही वेट कर रहा था कि कब ये टाइम आए। तो मैंने चला गया खैर। तो जब मैं फ्लाइट देखी तो फ्लाइट बिल्कुल साथ ही जगह है मुल्क का, ठीक है, तो वो फ्लाइट $500, $300, $400। अच्छा, अब जब फ्लाइट बुक करने लगे तो वहां पे पता ये चला कि जी क्वारंटाइन आपको 7 दिन रहना पड़ेगा, और क्वारंटाइन 7 दिन रहने के अलावा आपको उस क्वारंटाइन के अंदर जो है ना अपने पैसे भी देने पड़ेंगे, होटलिंग का खर्चा, खाने का खर्चा सारा आपका होगा। अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है, इस कंट्री को छोड़ दें, बाकी किसी में चलेगा। अच्छा, दूसरी का इरादा किया तो पता ही चला कि उन दिनों जो है ना उन्होंने वीजे देने ही बंद किए। खैर वो भी इरादा फिर पोस्टपोन हो गया। तीसरी जगह सोचा हुआ कि चलो किसी और जगह देख लेते हैं। तो हुआ ये कि वो जो थर्ड प्लेस थी या थर्ड जगह थी, वहां पे भी जाने का ये मसला हुआ कि मुझे किसी ने कहा कि अगर आपको इस जगह का वीजा मिल गया ना, इस जगह पे आप चले गए, तो आपको कभी भी किसी और जगह का वीजा नहीं मिलना है, और अगर आप वापस दोबारा री एंट्री करते हैं इस मुल्क में जहाँ से आप जा रहे हैं, तो आपको शायद री एंट्री में भी मसले आने शुरू हो जाए। तो इस तरह से 3 माह की जो मैंने बड़ी कोशिश स्ट्रगल करके बड़ा मैंने हौसला करके जो है वो टाइम निकाला था, वो सारा का सारा जो है ना वो जो पैसे वगैरह थे, जो सारी इन्वेस्टमेंट वगैरह थी, वो इस तरह से मेरी वेस्ट हो गई। तो अभी इरादा है, लेकिन अब इरादा ये है कि अब सुकून सुकून से आराम आराम से थोड़े थोड़े करके जो है ना मुल्क देखेंगे, एकदम बड़ी छलांग नहीं लगा। उन दिनों हुआ कुछ यूं कि कोविड के बाद पहले जो फ्लाइटें $70-80 की मिलती थी, वो तकरीबन 4 गुना महंगी मिल रही थी। बस क्या कह सकते हैं, तो इस तरह की भी हार्ड लक हो जाती है आपके साथ कभी कभी। फिर मैंने बाय रोड का सोचा, तो बाय रोड में और बहुत सारे मसाइल हैं। अब वो कंट्रीज ऐसी हैं कि जहाँ पे जो है वो जंग की सूरत हाल है, तो चेक पोस्टें इतनी ज़्यादा हैं। मैंने किसी से पूछा, तो मैं वीज़ा जब वैसे गया तो किसी ने मुझे कहा कि पाकिस्तानी था, वो वहां से वापस आ रहा था, तो उसने मुझे कहा कि ये ना तुम ना अभी जाओ ना, अगर आप गए ना तो आपको कभी भी किसी अच्छी कंट्री का वीज़ा नहीं मिलेगा। तो चौथी जगह पे फिर इस तरह से लाइफ है, आपके साथ ऐसे हो सकता है। इसलिए मैं नहीं बताना चाह रहा कि बाकी भी कोई ना जाए, सही बात। हाय माई सर, चलो एटलीस्ट किसी ने खुद से लिखी हुई है थोड़ी सी, वंडरफुल। ये थोड़ा थोड़ा कॉपी पेस्ट ही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं ना, चल जाता। इसकी तीनों चारों फिल करो, पैसा तीनों फिल करो फिर बेहतर है। बाकी इरादा मेरा बाद में बना फिर मैं यूरोप जाने का। तो गलती ये हुई कि तो मैंने कहा जब यूरोप जाना ही है तो फिर पाकिस्तान से चले जाएंगे, तो मैं वापस आ गया। तो जब पाकिस्तान से अप्लाई किया वीजा रिजेक्ट, तो बहुत हार्ड लग रही। वहां से मैंने यूरोप के वीजा भी अप्लाई करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा था कि आपको 6 मंथ्स एटलीस्ट होने चाहिए अगर आपने रेजिडेंस वीजा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है ना ये हर एक ने इसी तरह ही लिखा होता है, तो ये कॉपी पेस्ट होता है, ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपने खुद ही लिखा, ये ऊपर वाला तो मैंने कहा है कि आपने खुद ही लिखा। तो फिर जब पाकिस्तान आ गया मैं वापस, तो फिर मैं जितनी बार भी जो है ना विजिट अप्लाई किया ना, तो मेरा वीजा नहीं रिजेक्ट हुआ। हाँ, मेरा वीजा रिजेक्ट हुआ है जब मैंने जो है ना उसे किसी तरह जो है ना वो लॉन्ग स्टे वीजा में कन्वर्ट करने की कोशिश की। अगर 1-2 माह का वीजा तो वो मुझे मिल गया था, मुझे हमेशा ही मिल गया था। लॉन्ग स्टे वीजा जो है ना जितनी बार भी मैंने अप्लाई किया ना, अब मैंने जो है ना इरादा ही छोड़ दिया। अब मैंने सोचा हुआ है कि मैंने जो है ना वो वेस्ट की तरफ जाने नहीं, मैं ईस्ट की तरफ ही जाऊंगा। तो
अब इसलिए मैंने सोचा हुआ कि अगर मौका मिला तो, क्योंकि मेरे दोस्त अक्सर कहते रहते हैं, थोड़े दिन पहले भी दोस्त एक कह रहा था दुबई चलते हैं, तो मैंने कहा कि चलो आजकल थोड़ा सा जरा मौसम भी ठीक है दुबई में, तो इरादा बना तो कहना तो आपने चेक कर लिया है, मैंने आपको बताया है जो मिस्टेक्स हो काइंडली चेंज करें। आपकी प्रोफाइल अभी गिग भी नहीं बनी हुई, तो प्रोफाइल पहले कंप्लीट करें। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छी है स्टूडेंट, क्या नाम है आपका? तहसीन। तहसीन, योर प्रोफाइल इज गुड। और मैंने शायद आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि किसी मॉडल की इमेज ना लगाएं, आप काइंडली इसको चेंज करें, और इसको चेंज करके अपनी नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, किसी की भी ना लगाएं। ठीक है, ये एक बाकी प्रोफाइल ठीक है, ठीक है। और किसी का जो है वो वीजा रिजेक्ट हुआ हो लाइफ में कभी? कोई ऐसे लोग हैं जिनका कभी वीजा रिजेक्ट हुआ? अ, देखो स्टूडेंट, बात ये है, देखो मेरे पास में, आप अगर तस्वीर अपनी लगाना चाहते हैं, नहीं लगाना चाहते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन आप कोशिश ये किया करो कि अपनी जो है ना वो प्रोफाइल के ऊपर जो है ना अपनी फ्रंट फेस के साथ इमेज लगाओ। आपने नकाब किया हुआ है, आपकी जो भी मतलब है, आप उसी के साथ ही रहें, लेकिन एटलीस्ट जो है ना वो आप लोगों का फ्रंट फेस नजर आए, ठीक है। सेल्फी इमेज आप लोगों के लिए है, ठीक है। बाकी करीब आपके लिए अल्लाह ताला खैर करे, कोई बात नहीं, जिंदगी है, आप कभी भी नहीं कह सकते। मैं वही बता रहा हूँ ना कि मैं अपने दोस्तों के साथ ही इरादा किया था, लेकिन हुआ ये कि मेरे दोस्तों का वीजा रिजेक्ट हो गया, मेरा हो गया। तो अब हुआ ये कि वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट स्टोरी है। मैं बैठा हुआ एक दिन, तो मैंने फ्लाइट्स वगैरह सर्च की, तो मैंने घर वालों से सिर्फ सरसरी सी वालदा से बात की कि मैं टिकट ले लूँ, तो वालदा ने कहा ठीक है। उन्होंने भी शायद उस चीज़ को मजाक ही समझा कि मैं कहाँ लेने वाला हूँ टिकट, तो वो मैंने टिकट ले ली। रात को मैं सोया 1-2 बजे, थोड़ी सी प्लानिंग वगैरह कर रहा था, तो बस टिकट ले ली। सुबह बताया, सुबह घर वाले परेशान बेचारे, माएँ तो बेचारी होती मसरूम है, तो वो वालदा मेरी सुनता सी हो गई। मैंने कहा चलें कोई मसला नहीं, टिकट वापस कर देते हैं, या जो भी रिफंड या ज़ाया हो जाएगी ज़्यादा ज़्यादा। तो फिर वो करते कराते, चूंकि टिकट के 10-15 दिन ही थे, तो वो वीज़ा दोस्त का रिजेक्ट हो गया, मैं अकेले ही चला गया। क्योंकि मेरा इरादा, मैंने आपको बताया ना कि काफ़ी लंबी प्लानिंग करके हम गए थे। हमने पिछले साल फरवरी में प्लानिंग स्टार्ट की थी, और काफ़ी लंबी प्लानिंग की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, होना नहीं चाहिए था। खैर उसके बाद के बाद फिर मैंने भी टिकट जो है ना बाय नहीं की। मैं फिर बाद में, मेरा ख्याल में जुलाई में गया था, जून, तो जून जुलाई में जरा वेदर मैंने कहा था कि गर्म होता है, तो इसलिए तो वो भी टिकट भी मैंने एक्सीडेंटली बाय की थी। कोई इसका मुझे वो ये नहीं था कि मैं जाने का प्लानिंग की हुई थी, बस जाना था, उधर सफर लिखा हुआ था, प्लानिंग वगैरह तो काफी देर की। सही माशा। अच्छा, मेरा भी इंडिया जाने का, अच्छा वैसे मैंने एक दफा किसी को कह दिया कि इंडिया जाने का दिल करता है, तो वो मेरे से नाराज हो गए थे, तो बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है, लेकिन अच्छी बात है, जाना चाहिए। अब ठीक देखा हुआ पहले से, श्योर। हाँ ये भी ठीक है, सही है। इसकी डॉलर कैसे चेंज हो गए? इसमें आप जो है ना वो $5 जाके कर दो, वो चेंज हो जाएगा। मुझे नहीं पता, मैं कभी गया नहीं हूँ इंडिया।
लेकिन अब इरादा ये है कि पहले जो है ना तसल्ली से थोड़े थोड़े मुल्क पे, ठीक है, थोड़े थोड़े ट्रिप करते हैं छोटी छोटी जगह पे, ठीक है। और उसके लिए प्लान बना लियो एक दोस्त के साथ ऑलरेडी, लेकिन बस थोड़े से वसाइल का आजकल मसला है। तो थोड़े से वसाइल बेहतर हो जाए तो फिर जाएंगे जरूर। वैसे जॉर्जिया जाने का मेरा इरादा था, लेकिन फिर बस नहीं जा सके। खास तौर पे जो है ना वो जो मुस्लिम साइट्स हैं ना, खास तौर पे जो हमारी रिलीजियस साइट्स हैं मिसाल के तौर पे, वो ज़्यादा देखने का इंटरेस्ट है। तो इंशाल्लाह। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम का। इट वाज, हाँ, जॉर्डन मेरी मतलब जो है ना फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट। और मेरा जॉर्डन में एक मेरा क्लास फेलो भी था यूटी का, अ, वो भी जॉर्डन का है। सर जी आपने बताया नहीं, मैं बता दूंगा, फिर कभी बता दूंगा। आप कल लिख लीजिएगा अपना क्वेश्चन, मैं वो कल बता दूंगा, ठीक है। आज बैटरी खत्म हो गई। कल समझिए, कल करेंगे। ये जो है लाइट तो आ गई है, लेकिन बैंकॉक इज अ ब्यूटीफुल प्लेस एज वेल। जॉर्डन कमाल प्लेस है जॉर्डन, खासतौर पे जो सामान है ना, बहुत अच्छा। ऐसा करना फैजान, आप तो यहाँ अबू बकर के उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, आप ऐसा करो कल पूछ लेना, अभी हम करते हैं मीटिंग को एंड। बाकी जिस चीज़ ने जहाँ जाए सर, जब हम कोई ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हैं तो कस्टमर से कहाँ रब्ता करेंगे, उसका ऑर्डर ट्रांसफर करेंगे कि अपने को कॉन्टेक्ट नहीं, उसे जस्ट ये कहेंगे कि भाई अपना जो है वो ईमेल दो, और ईमेल दे के जो है वो आप उसे ट्रांसफर कर देंगे बस, और सिंपली कुछ भी नहीं करना। बाकी ये आप सबकी बड़ी खूबसूरत खूबसूरत डेस्टिनेशन हैं, मेरा तो पूरी दुनिया घूमने का दिल करता है। खैर, कभी कभी जो है वो इंशाल्लाह जाएंगे, जरूर जाना तो है। खास तौर पे ज्यादा दिल अब जो है, क्योंकि थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, थोड़ा सा रिलीजन की तरफ ज्यादा करीब हो गया हूँ मैं। तो इस वजह से ज्यादा दिल जो है ना वो अब इस जगहों पे ज्यादा नहीं करता, मतलब ज्यादा रिलीजियस साइट्स पे करता है। तो इंशाल्लाह इरादा तो यही है कि जाएंगे तो उधर ही जाएंगे। बाकी मैं ख्वाहिशें हैं, ख्वाहिश है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अम्मा, फिर भी कम निकले। तो हजारों ख्वाहिशें रहती हैं इंसान की, तो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। मजीद डिटेल डालो इसकी, इसके अंदर ना आपने शॉपिफाई स्टोर को बनाया, क्या किस चीज़ का बनाया, वो सारी डिटेल डालो। स्टोर मैनेजमेंट, शाबाश, इसी तरह मजीद लिखो, ठीक है। और बाकी ये बात दुरुस्त है कि आप को मुस्लिम कंट्रीज के अंदर जाके आपके बहुत बुरे इत्तेफाकात भी हो सकते हैं, बहुत बहुत बुरे, मतलब चीटिंग हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है, आम आम है ये तो, ठीक है। अब आप ये ना कहिएगा सर आपको कोई ऐसा कह रहे हैं वैसा कह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर, लेकिन मैंने एक कॉमन मेरी ऑब्जर्वेशन है कि अब आप जब गोरों के मुल्क में जाओगे ना वैसे, तो आपके साथ फ्रॉड थोड़े कम होंगे। जब आप थोड़े से मुस्लिम कंट्रीज में जाओगे ना, तो आपके साथ जेन्युइनली बहुत फ्रॉड होंगे। और मतलब वेस्ट के अंदर जो है ना, वेस्ट के अंदर शायद ये है कि आपको मतलब मैंने जितने वेस्ट के अंदर मुसलमान रहते हुए देखे ना, बड़े प्रैक्टिसिंग देखे हैं, बहुत ज्यादा रिलीजियस देखे हैं, बहुत ज्यादा जो है ना वो देखे हैं, जो अब चूंकि वो एक नॉन मुस्लिम एनवायरनमेंट में रहते हैं तो बड़े रिलीजियस हो जाते हैं। जितने मैंने मुसलमान मुस्लिम कंट्रीज में रहते हुए देखे हैं, तो मैंने हमेशा जो है ना वो थोड़ा सा उन्हें
जरा हेरा हेरा फेरी वाला ही देख रहे हैं। तो इस वजह से जरा थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ। आपको अच्छे और बुरे तफाकात हो ही सकते हैं, किसी भी मुल्क में हो सकते हैं। स्टोर के लिए वहाँ एड्रेस चाहिए दिया हुआ था ना, यू कैन चेंज बाय चॉइस या बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट ये होता है कि जो ऑलरेडी सिस्टम ने सेटिंग्स दी हुई है ना वो है, तो आप जाके वहाँ पे जस्ट चेंज कर दो एड्रेस। वहाँ पे जाना डैश उस पे, जहाँ से आप स्टोर में जाते हो ना वहाँ पे जस्ट जाना तो आपका आ जाएगा 1 सेकंड के। बाकी बाय डिफॉल्ट का आपको मतलब पता ही है कि आपने कौन सी जो है वो चीज़ डालनी है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम का। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, आपके इंटरेस्ट जानने के बारे में। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह वीकेंड के बाद आप लोग जो काम आपको दिए वो आप करके आएंगे। तो बस क्या कह सकते हैं, बस एक मुआशरा है ना, मतलब मैं सही कह रहे हो आप ताहिर। मतलब मुझे थोड़ा सा दुख होता है इस चीज़ पर कि क्योंकि हम अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा कर दिया, हमें कदर नहीं है उसकी। और जो रहते हैं मतलब नॉन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर वो बहुत रिलीजियस हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इस्लाम को मानते हैं। हाँ, हर जगह अच्छाई और बुराई है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन बस क्या कह सकते हैं, थोड़ा ये दुख रहता ही है। लेकिन चलो, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका, और अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।